हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं गॉस लॉ को प्रूव करने वाला हूँ। मैं देखूंगा कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है और इसको प्रूव कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। आज गॉस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो गॉस लॉ सबसे पहले इसका हमें देखना है कि स्टेटमेंट क्या कहता है। तो गॉस लॉ का जब भी आ जाए आपको स्टेटमेंट लिखना हो और प्रूफ लिखना हो। हमेशा क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव द गॉस लॉ। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है क्वेश्चन की। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, बोले दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। मतलब मान लो जो कोई भी सरफेस है वो कितना चार्ज इनक्लोज किए हुए है, क्यू चार्ज इनक्लोज किए हुए है। अगर मुझे इस सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालना है कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं गॉस लॉ से। और गॉस लॉ क्या कहता है, दैट इज इक्वल टू, यानी जो टोटल फ्लक्स जो पास होता है फाई, दैट इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द क्यू नेट, यानी जितना चार्ज उसके अंदर इनक्लोज है। तो क्या करोगे, बोले सर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट। जब भी आ जाए गॉस लॉ का स्टेटमेंट तो आप उसको इस तरीके से लिख दोगे। अब इसको मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब प्रूव कैसे करना है, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या फिगर होना चाहिए, वो मैं आपको एक एक स्टेप से बता रहा हूँ। तो जब भी प्रूफ आ जाए तो ये फिगर हमारा बना हुआ है, पहले से ही मैंने बना दिया है। इसको करना क्या है, आप मान लेते हैं कोई भी चार्ज है, रखा हुआ है Q, और Q दैट इज इनक्लोज्ड बाय सरफेस S, और ये सरफेस है स्फेरिकल। तो यही चीज हम लिखेंगे, बोले क्या, कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस S। सरफेस स्फेरिकल सरफेस है S ऑफ रेडियस R। किस रेडियस की, R रेडियस का एक स्फीयर है। और किसको इनक्लोज किया है, बोले सर इनक्लोजिंग अ चार्ज Q। कितना चार्ज इनक्लोज किया है, बोले Q चार्ज को इनक्लोज किए हुए है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि कोई भी स्फीयर है वो Q चार्ज को इनक्लोज किए हुए है और Q कहाँ रखा हुआ है, उसके सेंटर पर रखा हुआ है। एंड क्लोजिंग चार्ज Q, और यहाँ लिख दो एट इट्स सेंटर। कहाँ, एट इट्स सेंटर। तो आप एक बार बताइए, सेंटर पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो इस सेंटर से किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज Q के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोले दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on surface S is given by, क्या होगी, बोले E is equal to K into Q upon R स्क्वायर। कितनी होगी, E इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती R के डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया हमने, E की वैल्यू निकाल ली। अब जब भी इसको आप प्रूव करो तो क्या करना है, मुझे एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लो ds। कितना सरफेस एरिया ले लो, ds। तो क्या लिखो, लेट ds बी एनी सरफेस ऑन S एज साउंड इन फिगर, जैसा किसमें दिखाया गया है, आपको फिगर में दिखाया गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा थोड़ा सरफेस ds के लिए। थोड़े से सरफेस ds के लिए क्या करूंगा, फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, टोटल इंटीग्रेट कर दूंगा थ्रो सरफेस S, तो वो मुझे टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो क्या करने वाला हूं मैं, अब आपको लिखना क्या है, यहां तक हमने इतना लिख दिया। अब आप लिखोगे then flux linked with
सरफेस ds क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी फाई। और फाई डी का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, बोले सर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये क्या हो जाता है, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि दिस इज डी एस, एक स्मॉल एरिया डी एस है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा याद रख लेना सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है। अगर डी एस ये है तो इसका ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर में कितना एंगल बनना है, बोले सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो क्या लिखोगे, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 0। तो यहाँ से डी फाई की वैल्यू कितनी आ गई, बोले ई इंटू डी एस। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना फ्लक्स थ्रो सरफेस एस, देन क्या लिखोगे, टोटल फ्लक्स थ्रो सरफेस एस क्या हो जाएगा। अगर ये डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो दैट विल इंटीग्रेशन बनेगा, क्या बनेगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थ्रो सरफेस एस और ई इंटू डी एस। अच्छे को बताइए, आप सरफेस के किसी भी पॉइंट पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सेम रहनी है, यानी कांस्टेंट रहनी है। क्या चीज़ चेंज हो रही, मैं किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डी एस को। छोटे छोटे डी एस जोड़ते चले जाओ तो पूरा क्या बना लेंगे, एस बना लेंगे। तो हमेशा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उसी क्वांटिटी का किया जाता है जो चेंज हो रही होती है। तो एक को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन कर दो डी एस का। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस। तो यहाँ से क्या मिल गया, बोले सर ई इंटू एस। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, और ई की वैल्यू तो अभी मैंने निकाल ली थी, बोले सर क्या, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा एस, व्हाट इज एस, एस इज द व्हाट इज एस, एस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, बोले सर 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी फाई इज इक्वल टू ऊपर कितना बचा, क्यू बन जा क्यू, और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। तो यही है फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो दिस इज योर गॉस लॉ। बोले गॉस लॉ क्या कह रहा है कि द टोटल फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस, थ्रो सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोजिंग द सरफेस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस प्रूफ गॉस लॉ। तो यहाँ तक था यही आपको इतना करना था। जब भी एग्जाम में आ जाए तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। यदि आपको इस डेरिवेशन में कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट यदि आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।